नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष खास के साथ। इस बार देवउठनी एकादशी को लेकर के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कुछ लोगों का मानना है कि देवउठनी एकादशी का व्रत 14 नवंबर को रखा जाएगा, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि 15 नवंबर को एकादशी का व्रत रखना ज़्यादा उचित और सटीक है। क्या है सही चीज़ें, किस दिन आपको व्रत रखना चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया से सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और मानता है कि इस दिन की गई पूजा का फल 2 गुना मिलता है। लेकिन इस साल एकादशी व्रत को लेकर के लोगों के मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। व्रत कब रखा जाएगा, व्रत का पालन कब होगा। आइए जानते हैं कि कब आपको व्रत रखना सबसे ज़्यादा उचित होगा। देखिए, जो पंचांग है, पंचांग के अनुसार इस बार देवउठनी एकादशी 14 नवंबर को प्रारंभ होकर के 15 नवंबर तक होगा। कुछ लोग 14 नवंबर को और कुछ लोग 15 नवंबर को ये व्रत रखने जा रहे हैं। कुछ पंचांग में 14 नवंबर को और कुछ पंचांग में 15 नवंबर को देवउठनी एकादशी बताई गई है। लेकिन हम आपको सही चीज़ बताते हैं कि आखिर किस दिन ये व्रत आपको रखना है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ 14 नवंबर सुबह 5:48 पर शुरू हो जाएगी, जो कि 15 नवंबर सुबह 6:39 तक रहेगी। तो जो पंचांग की तिथि है, इसके अनुसार ये प्रतीत होता है कि 14 नवंबर को ही देवउठनी एकादशी मनाई जानी चाहिए। अब यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, 14 नवंबर 10वीं तिथि युक्त एकादशी है। शास्त्र का मानना है कि द्वादशी युक्त एकादशी का ज़्यादा मान होता है, इसलिए 15 नवंबर को एकादशी का व्रत रखना ज़्यादा उचित है। 14 नवंबर को 10वीं तिथि भी पड़ती है, इसलिए 10वीं तिथि युक्त एकादशी का मान ज़्यादा नहीं होता है। जबकि जिस दिन एकादशी के साथ साथ द्वादशी तिथि भी पड़ती है, उसका ज़्यादा मान होता है। 15 नवंबर को एकादशी तिथि द्वादशी के साथ पड़ रही है, इसलिए 15 नवंबर को ही एकादशी का तिथि का व्रत रखना ज़्यादा उचित और मान्य समझा जाएगा। इसके साथ साथ 15 नवंबर को एकादशी का व्रत रखना ज़्यादा उचित इसलिए भी माना जाता है क्योंकि एकादशी व्रत के दिन तुलसी पूजा और तुलसी विवाह कराया जाता है। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तुलसी विवाह कराना देवउठनी एकादशी के दिन। चूँकि 14 नवंबर को रविवार का तिथि है और रविवार के दिन तुलसी पूजा वर्जित होता है, इसलिए भी 15 नवंबर को एकादशी का व्रत रखना बहुत ही ज़्यादा उचित और तर्कसंगत है। सूर्योदय व्यापनी तिथि को ध्यान में रखकर पंडितों ने इस बार इस एकादशी को 15 नवंबर को ही रखना ज़्यादा महत्वपूर्ण बता रहे हैं, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप भी 15 नवंबर को ही एकादशी का व्रत रखें। अब जो लोग 15 नवंबर को एकादशी का व्रत रखेंगे, उसके लिए पारण का समय होगा 16 नवंबर को सुबह में 6:44 से लेकर के 8:01 तक। इसी बीच में आपको पारण कर लेना होगा। तो जो कन्फ्यूजन था कि 14 नवंबर को आपको एकादशी का व्रत रखना है या 15 नवंबर को, मैंने आपको बता दी। ज़्यादा उचित यही है कि आप 15 नवंबर को ही एकादशी का व्रत रखें और 16 नवंबर को सुबह में 6:44 से लेकर के 8:01 के बीच में ही आप पारण कर ले। यही ज़्यादा उचित और तर्कसंगत है। इस दिन देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु फिर से सृष्टि का कार्यभार संभाल लेते हैं। शादी विवाह जैसे सारे कार्य शुरू हो जाएंगे। धार्मिक मान्यता के अनुसार 4 महीने के बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से उठते हैं। इस तिथि से ही मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। मान्यता है कि एकादशी का उपवास रखने से धन, मान, सम्मान और संतान सुख के अलावा मनोवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। इस दिन अगर संभव हो तो गंगा स्नान अवश्य करें। इस दिन दान करने का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर विवाह में कोई बाधा आ रही है तो बाधाओं को दूर करने के लिए एकादशी के दिन आप केसर, केला और हल्दी का दान अवश्य करें। आपकी शादी में आ रही अड़चन भी दूर हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने आपको बताई कि एकादशी तिथि का व्रत कब रखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।